क्यों डरे जिंदगी में कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी साथी इस वीडियो के साथ जुड़ जाएंगे। आज बात करेंगे यूपी जीईडी 2025 में जिन स्टूडेंट्स के 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 नंबर आए हैं, वो स्टूडेंट अब क्या करे जो अपनी आखिरी साल खराब होने से बचाने के दिन है प्यारे बच्चा। क्योंकि साल खराब होना मतलब एक वर्ष अपने साथियों से पीछे जाना, और ये एक वर्ष आपकी जिंदगी में बहुत खतरनाक कंपटीशन ला सकता है। इसलिए इस एक साल को कैसे बचाए, उसके ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चा। तो जिन स्टूडेंट्स के ये नंबर आए हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है, जिन स्टूडेंट के 20 नंबर आए हैं, 25 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं, 35 आए हैं, 40, 45, 50 नंबर आए हैं, वो स्टूडेंट अब क्या करे, क्या फैसला ले जिससे उनकी साल बच सकती है प्यारे बच्चा। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। अब इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन तो होगा नहीं। जिनके 25 आए, 20 आए हैं, 30 आए हैं, 35 आए हैं, 40 आए हैं, उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है ना? ना ही प्राइवेट में होगा, ना ही गवर्नमेंट में होगा। आप बोल रहे हो कि सर आपने 45 और 50 भी लिखा है यहाँ पे, तो बच्चा इनका भी बहुत रेयर चांस में होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इतने नंबर लेकर आए ना, फिर उनका मन नहीं करता कॉलेज में एडमिशन लेने का। उन स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर है। अब वो सोच रहे हैं कि इतने कम नंबर पे क्या किया जाए, अब क्या करें, साल खराब होने से कैसे बचाए। तो प्यार बच्चा, उसके ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है। और आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो जरूर इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि आज के वीडियो जो मैं लेकर आया हूं ना, आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। आपके सामने तीन ऑप्शन है। 2026 की तैयारी करो, एएनएम के फॉर्म निकले, एएनएम के फॉर्म डालो, यूपी यूएमएस के फॉर्म चल रहे हैं, यूपी यूएमएस के फॉर्म डालो। अब आप बोलेंगे सर एएनएम का फॉर्म कैसे डाले, क्योंकि हमारी तो 10th 12th में इतनी परसेंटेज नहीं है। तो उसके लिए भी मैं लेकर आया हूं कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी। अब सर यूपी यूएमएस में कैसे डाले, सर तैयारी नहीं है, तो उसके लिए भी एक रामबाण उपाय लेके आया हूं। सर 2026 की तैयारी कहां से करें, तो उसके लिए भी एक रामबाण उपाय लेके आया हूं। प्यारे बच्चा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी साल को कैसे बचा सकते हो, बहुत कम फीस में। ज्यादा फीस भी नहीं लगने दूंगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, अब आपके सामने जो ऑप्शंस है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2026 की तैयारी, एएनएम फॉर्म, यूपी यूएमएस फॉर्म। अब अब बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे, सर ये यूपी यूएमएस क्या है, हमको तो यही नहीं पता है ना। यूपी यूएमएस, सर एएनएम में तो फीस बहुत है, एएनएम में तो फीस बहुत ज्यादा लग रही है मेरे प्यारे साथी। अब क्या करें सर? मेरे भाई, इस वीडियो में एक एक बात बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं देखता हूं एएनएम के बारे में आपको चीजें, ठीक है। एएनएम का आपको अच्छी तरीके से पता है मेरे हिसाब से, है ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करूंगा कि एएनएम वाले स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। आपकी 2025 का एडमिशन सेशन है और आपको 2 वर्षीय ये कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है एएनएम का, विशेषकर ध्यान देना। ठीक है, इसमें आपके लिए 1800 सीटें हैं और 36 आपके लिए कॉलेज है। अब आप बोलेंगे सर ये 36 कॉलेजों में फीस तो बहुत लग रही होगी। एएनएम की फीस ज्यादा नहीं लगती है, मैं आपको बता दूं, है ना। अब इतनी तो देनी पड़ेगी यार, 30-35 हजार के लगभग इतनी तो देनी ही पड़ेगी, पर ये आपको रिटर्न मिल जाती है स्कॉलरशिप के फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए 1800 सीटें हैं और 36 कॉलेज है। और आपके फॉर्म 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं, 31 जुलाई 2025 तक चलेंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2025 से शुरू है, 31 जुलाई 2025 तक चलेंगे। ये केवल लड़कियों के लिए है। अब लड़कों के साथ इंसाफ हो गया, नहीं हुआ है, अभी बताऊंगा। ठीक है, लड़कियों के लिए ये फॉर्म है केवल। आप बोल रहे हो सर 2024 की कट ऑफ क्या गई थी, तो फिर अच्छा वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। 2024 की कट ऑफ क्या गई थी, अब आप इसमें कितने अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी परसेंटेज 65% 10th में है, 65% 12th में है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर देना, अप्लाई कर देना। यदि 65 है या 65 क्रॉस है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारी 10th में 60 है, 12th में सर हमारी 75 है, या 10th में 75 है और 10th में हमारी 60 है सर, तो भी आप इसमें अप्लाई कर देना। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं जिस बच्चे की 65% जो मान लो किसी की 60 है ना, तो 60% वाला बच्चा भी इसमें अप्लाई करना। जो भी लड़की है, जो भी लड़के है, मतलब लड़के तो नहीं कर सकते, सॉरी लड़की है, 60% से ऊपर आपकी 10th 12th में है तो आप इसमें अप्लाई करना। वैसे तो इसमें बोल रखा है कि 45% से अवे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे देखो, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता जो है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
12th क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 45% आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे तो ये बोल रहा है आपकी 12th क्लास में 45% से अवे होनी चाहिए, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और वही बात करें एसटी/एससी की, तो एसटी/एससी का इसमें केवल 40% का रोल है। यदि आपकी एसटी/एससी कैटेगरी है और आपके 40% से पास आउट हो, आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट मैं आपको अपना पर्सनल राय दूं तो आप इसमें 60% से ऊपर है आपकी दोनों क्लासों में, तो आप इसमें अप्लाई कर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने पिछला कट ऑफ देखा है, मैंने वीडियो भी डाला है, दोबारा मैं वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो पहले मैंने बताया था, है ना, क्योंकि नई वीडियो बनाने से मतलब भी नहीं है, लेकिन मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। उसमें आप 2024 की कट ऑफ देखना, एक बार 2024 की कट ऑफ देखना, इसमें 40% एसटी/एससी का है ना, एसटी/एससी का है, और ये ऑल कैटेगरी है ना, जितनी भी ऑल बची हुई है वो सब कैटेगरी का इतना परसेंट होना चाहिए 12th में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये तो नोटिफिकेशन बोल रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि 60% अवे होनी चाहिए। इसके अलावा आशा सहगनी है इसमें भैया, जो आशा सहयोगनी उनके लिए भी अभ्यर्थी जो उपयुक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखती हो, वो संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आवेदन शुल्क क्या लग रहा है एएनएम में, तो आपके यदि सामान्य वर्ग है तो आपके 200 रुपए लगेंगे। यदि आपके अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो आपके इसमें 100 रुपए लगेंगे, 0 से 100 रुपए के बीच लगने वाले हैं। आप जो है आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ही फीस कटेगी, ठीक है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सर सिलेक्शन कैसे होगा एएनएम में। एएनएम में आप बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे हैं, सर एएनएम की तैयारी कराओ, सर एएनएम की तैयारी कराओ। मेरे भाई एग्जाम ही नहीं होती है एएनएम नर्सिंग की, आपसे जब यहां पे बोल रहा है कि 12th और 10th परसेंटेज के आधार पे होगी चीजें। अब आप बोलेंगे सर कैसे होगी, तो पहले बच्चा आपकी 10th की परसेंटेज प्लस में आपकी 12th की परसेंटेज, इन दोनों परसेंटेजों को मिला करके इनका प्रतिशत निकाला जाएगा, और तब जाके जो प्रतिशत निकल के आएगा उसके आधार पे मेरिट तैयार होगी, और उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। पिछली बार भी 1800 सीटें थी, पास किया था 2900 बच्चों को, है ना। अब 2900 में से लगभग आप समझ लो कि 1000-1100 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन लेने मतलब लेने मात्र से आते हैं, लेते नहीं है ना, बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही 1000-1100 बच्चों को एडवांस में पास किया था। 2-3 राउंड हुए थे इसके, काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी उसी प्रकार से जैसे आपका होता है ना, 500 रुपए फीस लगती है और वो सीधा होता है। मतलब एक तरीके से मैं बताऊं तो ये गवर्नमेंट एड ही है सारा काम। आप बोलते हो सर एएनएम की गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है, तो सारा काम ऐसा ही है, गवर्नमेंट एड, ज्यादा फीस नहीं लगती है, जितनी भी फीस लगती है उसका रिटर्न आपको मिल जाता है, बिल्कुल भी चिंता ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लो चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी में हाई स्कूल यानी कि 10वीं क्लास, इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 12th क्लास के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रतिशत के आसपास में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट सूची पर उत्तर जो है उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी यानी कि एएनएम प्रशिक्षण विनिमय अनुदेशक 2022 दिनांक 28/4/2022 के आधार पर किया जाएगा। वो चीजें है, मतलब मैंने बोल दिया पहले ही 10+2 आपकी है 12th और 10th अच्छे नंबरों से पास आउट हो, आप 10th प्लस 12th क्लास आपकी अच्छे नंबरों से पास आउट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मैंने तो ये बोला है भाई दोनों क्लासों में 60 प्लस आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर दो, 55 भी है तब भी अप्लाई कर दो। अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि 100-200 रुपए फीस लग रही है और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वरना मैंने पिछली बार भी यहाँ पे देखी है चीजें, मैंने पिछली बार भी बच्चों को देखा है, मैं खुद अचंभे में था, और जिनकी आशा से योगनी वगैरह है ना, उनका तो भाई साहब बिल्कुल मतलब ये समझो 45% पे होता देखा है मैंने। और आप इसमें बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि इसमें कंपटीशन ऐसे कम हो गया, लड़के नहीं है इसमें, पहली बात लड़कियां ही लड़कियां है। लड़कियों में आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते। एएनएम भी कोई बुरा कोर्स नहीं है, एएनएम भी बहुत शानदार कोर्स है प्यारे बच्चा। एएनएम इस प्रकार से शानदार कोर्स है, मैं आपको बता दूं कि एएनएम नर्सिंग जो है उसे करने के बाद आप जीएनएम में जाते हो तो आपको जीएनएम में भी बहुत छूट मिल जाती है, अप्रोक्स 15 नंबर की छूट मिलती है। मान लो किसी बच्चे को 85% पे गवर्नमेंट मिल रहा है एएनएम नर्सिंग में यूपी जीटी में, मैं आपको बता दूं वहीं आपको मेरे प्यारे बच्चा, वहीं आपको 70 नंबर पे गवर्नमेंट मिल जाएगा, याद रखना। ये एएनएम का कमाल है और किसी का नहीं है। तो एएनएम नर्सिंग बहुत फायदेमंद होती है किसी भी चीज में। आप एएनएम करने के बाद जीएनएम करोगे ना, तो जीएनएम में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करोगे तो आप लोग बीएससी नर्सिंग के माफिक हो जाओगे, आपको पता है ना। मतलब कि वैसे बीएससी नर्सिंग करते हैं तो 4 वर्ष की होती है ना, 4 ईयर की होती है, ठीक है। अब आप यदि जीएनएम 3 साल की, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल की ऐसे जाते हो तो 5 साल की पड़ती है। बाकी ये समझो कि बीएससी नर्सिंग के माफे की है वो चीजें।
एक होता है जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एक होता है बीएससी नर्सिंग, है ना, दोनों बिल्कुल इक्वल है। अब आप एएनएम करने के बाद जीएनएम करते हो तो वो चीजें भी आपके लिए सेम वर्क करती है ना। एएनएम कर लो, जीएनएम कर लो, फिर जीएनएम में आपको बहुत सारी छूट मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम हो जाएगी। और ये कोर्स एएनएम वाला जो कोर्स है ये ज्यादा दिन का भी नहीं है, ये केवल 2 वर्ष का है, 2 इयर्स का है, ठीक है। 2 इयर्स का कोर्स रहने वाला है एएनएम नर्सिंग का, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, आराम से सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया। कोई भी एग्जाम नहीं होती है, 10th और 12th के मार्क्स के आधार पे आपको एक मेरिट तैयार करेंगे, जैसे आपके नंबर्स की अभी मेरिट आई है ना, जैसे आपके रिजल्ट आया है, आपके स्कोर कार्ड आया है, वैसे ही आपके एक मेरिट तैयार की जाएगी, उस मेरिट के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा प्यारे बच्चों। उसमें बताया भी जाएगा कि भाई फॉर्म कितने आए हैं, 5,000 आए हैं, 7,000 आए हैं, 10,000 आए हैं, कितने फॉर्म आए हैं, अब उन फॉर्म में कितनी कितनी परसेंटेज है। ऊपर के बच्चे होते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, और मैंने आपको देखा भी है, कैटेगरी वाइज आप छाटोगे तो आपको अच्छी तरीके से एसटी एससी वाले बच्चों को तो बल्ले बल्ले है भैया। मैंने पिछली बार 55% पे बच्चों को देखा है ना, जिनकी परसेंटेज 55 है उनको भी कॉलेज मिला है। तो एएनएम भी बहुत शानदार कोर्स है। जो साथी इसके बारे में अब भी कोई डाउट बचता है, जो भी मेरा भाई हो, जो भी मेरी बहन हो, किसी का भी, भाई तो क्यों करेगा, बहन ही करेगी ना, तो आप लोग है ना 6377449372 इस पर, या फिर आप लोग 7733 इस नंबर पे, इनमें से किसी भी नंबर पे एक पे मैसेज करना है केवल। आप बोल देना कि सर हमको एएनएम के बारे में ये चीज चाहिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करा देंगे कि आपको क्या जो जानकारी है, जो भी आपका डाउट हो, वो आप इन नंबरों पे मैसेज करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो प्यारे बच्चों, है ना। बिल्कुल, ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम आपको जरूर से जरूर रिप्लाई देगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो बच्चे यूपी यूएमएस का फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं उन बच्चों के बारे में। आज चिंता मत करो, आज बहुत जो भी आपका डाउट है सबको क्लियर करूंगा, है ना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर यूपी यूएमएस है क्या, पहले तो ये बताओ। तो प्यारे बच्चा, ये एक अलग से यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान। जैसे आपकी एवीवीएमयू कंडक्ट करा रही थी यूपी जीईटी का एग्जाम, उसी प्रकार से यूपी यूएमएस कंडक्ट कराई है सीपी नेट का एग्जाम। अब जैसे आपकी यूपी जीईटी में केवल जीएनएम का एग्जाम आ रहा था, वहीं पे सीपी नेट की एग्जाम में आपके बी फार्मेसी का एग्जाम आ रहा है, एएनएम का एग्जाम आ रहा है और जीएनएम का एग्जाम आ रहा है। अब आपको पता है जब अलग यूनिवर्सिटी है तो सीटों की संख्या भी कम होगी, लिमिटेड सीट होंगी। मान लो मैं हूं, मैं अलग से अपना कोई विश्वविद्यालय खोल के बैठ जाऊं, कोई कॉलेज खोल के बैठा हूं, तो मेरे पास तो लिमिटेड सीट होंगी ना, मैं कौन सा बहुत बड़ा वो हूं भाई साहब, जो है कि मेरे 10-15 कॉलेज चल रहे हैं उनके लिए मैं कंबाइंड एग्जाम करा दूं, मैं तो मेरी जो कॉलेज है उसके लिए एग्जाम कराऊंगा। तो उसी प्रकार से यूपी यूएमएस जो है प्यारे बच्चा, यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो है, वो अलग से अपना एग्जाम कराता है हर बार। अब इसके पास भी लिमिटेड सीटें हैं जीएनएम नर्सिंग की। आप बोलेंगे सर कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें हैं, तो आप यहाँ पे देख लो, जीएनएम नर्सिंग की बात करें तो 60 सीटें जीएनएम की है, बी फार्मेसी की बात करें तो 60 सीटें बी फार्मेसी की है, एएनएम की बात करें तो 50 सीटें एएनएम नर्सिंग की है। अब इन तीनों के लिए कॉमन एग्जाम करा रहा है, जिस एग्जाम का नाम है सीपी नेट 2025। ओके, ओके सर। नर्सिंग संकाय में संचालित जो है ये उतनी इतनी सीटें रहेंगी, पाठ्यक्रम में 2025-26 का रहेगा। एक बात ये, जब लिमिटेड सीटें हैं तो मैं तो वीआईपी तरीके से अपनी एग्जाम कराऊंगा ना भाई साहब, मैं क्यों कराऊंगा और करा रहे, जैसे मैं तो आराम से अपनी एग्जाम कराऊंगा, मेरे पास बजट है कि मैं कंप्यूटर पे एग्जाम कराऊं सबकी। तो ये भाई साहब क्या कराते हैं, ये सीबीटी वेस्ड आपकी परीक्षा कराते हैं, कंप्यूटर वेस्ड आपकी परीक्षा कराते हैं। इनकी वेबसाइट www.upums.ac.in है ना, ये इनकी वेबसाइट रहने वाली है। एग्जाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जो शुरू हुए थे वो 12 जून से शुरू हुए थे, प्रातः 10 बजे से, है ना। जिस दिन आपकी एग्जाम लग के खत्म हुआ था उसके अगले दिन से भाई साहब ने फॉर्म निकाल दिया कि हाँ भाई अब बच्चे डालेंगे फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे प्रवेश पत्र जो है आपके, सॉरी, प्रवेश पत्र जारी करने की जो परीक्षा तिथि है वो आपकी क्या होगी, वो शीघ्र जारी होगी, मैं आपको बता दूंगा अभी। और 30 जून तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, 12 जून से लेके 30 जून तक भाई साहब के फॉर्म चलने वाले हैं। अब आपके भेजे में चीजें बैठ रही होगी मेरे, इसके बाद भी डाउट बचता है तो आप मेरे को बता देना, है ना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने बोला है 12 तारीख से फॉर्म शुरू हुए, 30 तारीख तक फॉर्म चले, 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच करेक्शन विंडो ओपन हुई, 1 जुलाई और 2 जुलाई को करेक्शन विंडो ओपन होगी, कोई भी फॉर्म में गलती वलती हुई है तो आप ठीक कर सकते हो। प्रवेश पत्र आपके आएंगे 8 जुलाई को। प्रवेश परीक्षा जो संभावित तिथि है वो 13 जुलाई रहने वाली है। सर कुंज जी, आंसर की जो प्रदर्शित होगी वो 14 जुलाई को हो जाएगी। यानी कि प्रोसीजर देखो कितना फास्ट है इनका। 8 जुलाई को एडमिट कार्ड, 13 जुलाई को एग्जाम, 14 जुलाई को आंसर की, और आपके 14 जुलाई को ही आपका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आंसर की के दिन ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा
आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्रूटिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो संभावित तिथि है वो आपकी 14 से 16 है, ये आप बाद में देख लेना। मेरिट सूची जो आएगी आपकी वो आएगी 18 तारीख को। काउंसलिंग हेतु पंजीकरण प्रारंभ होने की जो संभावित तिथि है वो 18 से 22 तारीख के बीच में है, और काउंसलिंग की संभावित तिथि जो है वो आपकी 24 जुलाई है। मतलब काउंसलिंग के लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे? आपके 18 से 22 जुलाई। काउंसलिंग होगी कब? 24 जुलाई को। ठीक है, बिल्कुल। ये चीजें हो गई आपकी, समझ में आ रहा है पर बच्चों? बिल्कुल सर, समझ। ये इनकी हेल्पलाइन है, इनकी वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म भर सकते हो। उस वेबसाइट से प्यारे बच्चों आप गूगल पे सर्च करोगे यूपीयूएमएस, वेबसाइट आ जाएगी। इसके अलावा हेल्पलाइन ईमेल भी यहाँ पे दी गई है, आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आपकी इनकी हेल्पलाइन ईमेल भी है। अब इसके अलावा अब इसमें देखो साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो साइंस वाले बच्चे हैं वो किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं? साइंस वाले बच्चे मान लो इंटरमीडिएट 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश से पास करिए, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश के पास करिए 12th, तो आप बी फार्मा में भी अप्लाई कर सकते हो। और ये बी फार्मा एक डिग्री कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसके अलावा जीएनएम एएनएम जो है ये डिप्लोमा कोर्स है। फीस भी बताने वाला हूँ इस यूनिवर्सिटी में फीस क्या लग रही है इन कोर्सों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप आर्ट्स कॉमर्स अदर स्ट्रीम से हो और आपने 10+2 पास की है तो आप एएनएम जीएनएम में अप्लाई कर सकते हो प्यारे बच्चों। यदि साइंस से किए तो आप बी फार्मा में भी अप्लाई कर सकते हो। यदि आप बी फार्मा में एएनएम जीएनएम तीनों में अप्लाई कर सकते हो, यदि आप साइंस से हो, यदि आप मैथ से हो। तो यदि आप अलग किसी से हो तो एएनएम जीएनएम में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो कि 30 जून तक फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म फीस भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊं, है ना। यहाँ पे अभ्यर्थी जो है आपका जो है वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह होगी तो हाथों में मेहंदी वगैरह मत लगा के जाना, वो चीजें यहाँ पे लिखी गई है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे, जैसे आप साइंस से हो और आपको परीक्षा देनी है तो आपको देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से 30 33 33 33 34 का रेशो आने वाला है। 34 बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, 33 आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा 13 तारीख को कराई जाएगी, रविवार के दिन कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यदि आप आर्ट्स से हो तो आपसे देखो जी के यानी कि सॉरी सामान्य हिंदी पूछी जाएगी 20 नंबर की आपसे। यदि आप अदर स्ट्रीम से हो तो, है ना, यदि आप जनरल इंग्लिश से हो सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी 20 नंबर की। यदि आप सामान्य मतलब जी के पूछी जाएगी आपसे 60 नंबर की। इस प्रकार से 100 नंबर का रेशो यहाँ पे है, 100 नंबर का रेशो यहाँ पे है। मतलब साइंस वालों को 100 नंबर की परीक्षा देनी पड़ेगी, आर्ट्स कॉमर्स और एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है सबको 100 नंबर की परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी 100 नंबर का पेपर होने वाला है। पेपर दोनों का अलग आएगा, इस बात को याद रखना, है ना। आर्ट्स वालों का अलग है, साइंस वालों का अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इनमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी ना वो साइंस वालों को दी जाएगी, इतना विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपको मैं ये बता रहा हूं कि भैया इतने पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ आ रही है ना। अब आपकी 100 नंबर की परीक्षा होगी, और जो परीक्षा होगी वो ये नहीं कि आपकी जनरल साइंस की होगी। परीक्षा जो आपकी होने वाली है प्यारे बच्चा, वो आपकी 10+2 यानी कि 12th का सिलेबस आएगा, इसमें पूरा प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा, यानी कि 12th की चीजें आएंगी आपके पेपर में, तो आपको याद रखना है ना। बिल्कुल। यदि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कितने बच्चे यूपी यूएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम तैयारी चलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, एक बार थम्स अप सेंड कर देना यूपी यूएमएस की तैयारी करने वाले। ये सिलेबस हो गया। कौन कौन किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकता है वो भी मैंने बता दिया है। फीस जान लो, फीस क्या लगने वाली है। यहाँ पे ये है आपके बी फार्मा की फीस पर बच्चों, ठीक है। ये क्या है? बी फार्मा की फीस है, ये एएनएम जीएनएम की फीस है ना। तो अब देख लो भैया, यहाँ पे टोटल फीस लग रही है, मैं ये आप काउंट कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जो बी फार्मा उसकी, यदि आप हॉस्टल लेते हो, यदि आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो ऊपर की फीस है, हॉस्टल लेते हो तो नीचे की फीस है। मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी सी। यहाँ पे देखो, यदि आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपकी 36,400 फीस बी फार्मा की लगने वाली है। मैं बता दूं फीस भी बहुत कम है यहाँ पे। यदि आप एएनएम जीएनएम कर रहे हो, हॉस्टल नहीं लेते हो, तो 25,000 आपकी फीस लगने वाली है। एएनएम कर लो चाहे जीएनएम कर लो। यदि आप हॉस्टल लेते हो, मैं तो बोल रहा हूँ हॉस्टल ही लेना यहाँ पे, क्योंकि चीजें अपन को आप जानते हो, लड़का है लड़की है कहाँ भटकेंगे, भाई हॉस्टल से सही रहेगा, ठीक है। और 2-3 महीने बाद एडजस्ट कर लेना यदि ना बैठे तो। चलो, यहाँ पे आवासीय यानी कि हॉस्टलर यदि आप हॉस्टल लेते हो तो 42,000 आपकी लगने वाली है। वैसे 36 लग रही थी, यहाँ पे बढ़ा दिया भैया, 42,400 रुपए आपकी फीस लग रही है यहाँ पे। एएनएम जीएनएम में आप हॉस्टल लेते हो तो कितनी लगेगी? 29,800 लगेगी। वैसे 25,000 लग रहे थे, 29,800 यहाँ पे फीस लगने वाली है। ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको एएनएम और यूपीयूएमएस के बारे में बता दो, है ना। समझ में आ गया आपके? बिल्कुल सर। अब जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, यदि कोई बच्चा है 2026 की तैयारी करना चाहता है, जीएनएम एएनएम के लिए आपको पता है हमारी इस कोचिंग ने सीधे पेपर में क्वेश्चन छापे अभी, है ना। बिल्कुल। और आपको सीधा सा ही पता है कि हमने जो 12-12 घंटे की मैराथन ली थी, है ना, 8-8 घंटे की मैराथन ली थी, वो तो मैराथन का असर आपको एग्जाम सेंटर पे देखने को मिला। पूरा का पूरा पेपर हमारी इस कोचिंग से छप गया था, और इसका प्रूफ भी आप सभी ने देख लिया था, और बच्चों ने करके भी काफी अच्छे आए और काफी अच्छा उनका स्कोर भी बैठा।
मैंने तो बोला था भैया कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ वो एक एक क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंड आप बिल्कुल खराब मत करो। अब जो बच्चे 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए 699 एक मात्र फीस में पूरे साल का कोर्स आपके लिए रहने वाला है। इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच। ये लक्ष्य बैच आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, बिल्कुल आपके लक्ष्य को भूलने नहीं देगी। विश्वास करना इस बात की कि गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना आपका सपना है, पूरा हम करते हैं, आपको इस बात का पता होगा। और पूरी जी जान से मेहनत की जाती है, चाहे मेरी आपको मैंने अब इस बार देख ही लिया होगा कितनी ज्यादा तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने आपको पढ़ाया था। सारी चीजें हो जाने के बाद मैंने 12 घंटे की मैराथन ली थी आपके लिए। और ये जो चैनल है ये पर्टिकुलर जीएनएम और एएनएम के लिए ही वर्क करता है। कोई फेक इंफॉर्मेशन, फेक चीजें यहाँ पे नहीं दिखाई जाती। मैं जो भी चीजें लाता हूँ वो ऑथेंटिक लाता हूँ, आपको इस बात का अच्छी तरीके से पता होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये कोर्स आपको एनजे क्लासेज ऐप पर मिलेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं हमारे इस ऐप को इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर से जाकर के। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर में, आपको मिल जाएगा। 2026 के लिए आपको लक्ष्य बैच वहां पे मिल जाएगा, यूपी जीएनएम नर्सिंग 2026। और आपको इस बैच में 5 से 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं, आपको इसमें हस्तलिखित नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको इस बैच में एक अलग ग्रुप क्रिएट करके दिया जा रहा है जिसमें आप सभी स्टूडेंट विद टीचर जुड़े रहते हो। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसमें शेयर कर सकते हो। इसमें आपको प्रत्येक क्लास की 2 पीडीएफ दी जा रही है, पैनल की पीडीएफ प्लस आपको हस्तलिखित पीडीएफ। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें दी जा रही है, ठीक है। बिल्कुल इसमें आपको मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, मतलब एक तरीके से जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट जो होती है उसको भी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। बिल्कुल तो इस प्रकार से चीजें हैं आपके लिए। एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो एनजे क्लासेस जयपुर ऐप इंस्टॉल करके, ठीक है। बिल्कुल तो प्यारे साथियों, मैं आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास आपको किया है, आपको समझ लगा होगा। जो भी आपको करना है अपनी साल को बचाना किसी भी तरीके से, जो भी आपको निर्णय लेना है वो लेना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत।